श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 29 जुलाई 2024 से 4 अगस्त 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये हमारा राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार केतु आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित हैं। ऐसे में ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर ज़्यादा सोच विचार करना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपने इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के भी योग बन सकेंगे। इसके लिए आप प्रतिदिन योग कर सकते हैं, क्योंकि योग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मानसिक शांति दे सकती है। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठे होने की वजह से ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, ज़मीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई आपकी पसंद का है तो इस सप्ताह आपको उनसे बात करते समय मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाए और समाज में भी आपकी अपयश फैल सकता है। इसलिए आप सोच विचार करिए उनके साथ व्यवहार करें। साथ ही आप उनसे ऑफिस में दूरी बनाकर ही बात करें, क्योंकि इससे आपके सहकर्मी भी वरना आपके से जलन महसूस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त होने के योग हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को दोबारा खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर अपना कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे। राहु ग्रह के आपके 11वें भाव में बैठे होने की वजह से ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई ज़रूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि खर्च करते समय थोड़ा अपनी जेब का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आगे चलकर ये धन आपके काफ़ी काम आने वाला है। यदि आप बीते काफ़ी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा ज़रूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देखकर आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगा सकते हैं। यह सप्ताह किसी भी नए कार्य की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त और बेहतर योग दर्शा रहा है, क्योंकि शनि ग्रह आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में यदि आप इस दौरान निवेश या कोई कार्य शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। हालांकि इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। इस सप्ताह समय आपकी काफ़ी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उसके नोट्स को कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी
झुंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित होगा। इसलिए शांत मन से उसको खोजें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप अच्छा प्रयास करें। सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन श्री हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार ज़्यादा हावी रहेंगे, जिसके कारण यदि आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें और इसके लिए आप योग व ध्यान का सहारा भी दे सकते हैं। इससे आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा। आपके किसी पुराने निवेश से जैसे पैतृक संपत्ति, ज़मीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने परिवार के साथ ज़रूर चर्चा कर लेनी चाहिए पहले। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देंगे, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस राशि के भी जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करें, जिससे बॉस आपसे खुश हों। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल की में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए समस्याओं से भरा रहेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में कुछ परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी मेहनत को जारी रखें और अपना जो विषय है, जिस विषय में आपको दिक्कत है, अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में खीर का भोग लगाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि वालों के लिए पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए या तो कोई लंबी या दूरी की छोटी यात्रा हो उसको टाल दें, और यदि ज़रूरी हो तो विशेष सावधानी बरतें। वाहन चलाते वक्त फ़ोन पर बात ना करें। गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नज़रिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फ़ायदेमंद साबित होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज़ करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए परिवार में या अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही कोई कार्य करें। शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद ज़रूरत है, यदि आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता।
जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो अपने मन को शांत रखें। सफलता और असफलता चलती रहती है। यदि आपको आज असफलता मिली है तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। आप प्रयास जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के कारण छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इसलिए आप थोड़ा छोटी मोटी बीमारियों का ध्यान रखें और यदि ज़रूरी हो तो डॉक्टरी सलाह समय पर लें। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, लेकिन इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नज़र में रखकर निर्णय लेने की आपकी अपनी आदत पर काबू करना होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज़ करें, वरना भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप किसी ऐसी चीज़ पर अपना धन खर्च कर सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध हो। इसलिए यदि कोई ज़रूरी चीज़ है उसको ही आप खरीदने की कोशिश करें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी बड़ी मुसीबत में फंसा देते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, वरना आप अपनी प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस राशि के वे जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करें। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घरवालों और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में कम लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी, यदि अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी इस बात को समझें और ज़रूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घरवालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत करें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि वालों के लिए दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी ज़िंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास रहेंगे। यदि आप साझेदारी में कोई कार्य करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 9वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसा करके ही आप उनकी मदद से कोई अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी बातचीत करें तो अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभ चिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह ज़्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे।
जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इधर उधर की बात ज़्यादा ना सोचें और सोशल मीडिया से इस सप्ताह दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम प्रतिदिन 11 बार जप जरूर करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वालों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने का शौक़ आपको बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत से में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे और अपनी खान पान की चीज़ों पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप साग, हरी सब्जी खाएं और तली भुनी चीज़ों का परहेज़ करें। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में गुरु ग्रह के मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, क्योंकि आशंका है कि कोई व्यक्ति आपको किसी गैर कानूनी कार्य के लिए पैसों का लालच दे, जिसके बाद में आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए और आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा सकते हैं। इस सप्ताह आपका रवैया बेहद आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान आप किसी बात से संतुष्ट ना हों तो आप नाराज़गी में दूसरों को कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। इसलिए कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले भली बाती अच्छी तरह सोच विचार करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह के लिए कार्य क्षेत्र में चीज़ें पहले से वाकई काफ़ी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटे मोटे लोगों, कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का एक रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके सप्ताह भर के तनाव को छू मंतर कर सकता है। और विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, आपको इस सप्ताह सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें, और शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु ग्रह की दृष्टि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह वैसे तो आपकी सेहत में सुधार साफ दिखाई देगा, लेकिन बावजूद इसके आपको इस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं करने से परहेज करना होगा, और यदि कोई यात्रा ज़रूरी हो तो आप मेडिकल जांच करवाने के बाद ही किसी भी यात्रा पर जाएं और अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। जहाँ पर भी यात्रा पर जा रहे हैं अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। इस सप्ताह आपको अपनी आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए सही व एक अच्छा बजट प्लान बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। इसलिए इस बजट को सप्ताह की शुरुआत में बनाते हुए अपना धन उसी के अनुसार खर्च करें। इस दौरान आप अपने घर के बड़ों, खासतौर से अपने माता पिता की मदद और उनका अनुभव भी इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण कर सकते हैं। वे जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुन लें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उनके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे,
वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। हालांकि इसके लिए आप अपने माता पिता की सलाह ज़रूर ले लें। इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए राहु आपके चौथे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक तौर पर कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। इसके लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप न चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज़ कर सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से अपना ऑफिस में कार्य ख़त्म करें और अपने परिवार को समय ज़रूर दें। आशंका है कि आपके सहकर्मी आपके कार्य और आपकी तरक्की देखकर आपसे कुछ ईर्ष्या कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उनका सहयोग प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप जरूर करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से ही प्रयास से यदि आप अपने शरीर को थोड़ा सा भी समय देंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। इसके लिए आप प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल कर भी यदि योग और व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि राहुदेव आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में बैठे होंगे। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बिना ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। आप किसी का अनुभव यदि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह या अपने माता पिता सलाह लेते हैं, बाद में ही आप अपना निवेश करें। केतु आपके 9वें भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उनके ऊपर अपने नियम थोपने और उनकी न सुनने की आपकी प्रवृत्ति आपके ही विरुद्ध जा सकती है, क्योंकि इस कारण आपका घर के लोगों के साथ वाद विवाद हो सकता है, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय लें अपने परिवार के बीच में बैठकर और अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप
किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने के योग हैं, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास के बाद भी तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए, तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। आपके चौथे भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे और ऐसे में आपको आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों से थोड़ी भी कमी ना होने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की आदत आपको परेशान कर सकती है, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद या झगड़ा भी हो जाए। ऐसे में जोश में होश न खोते हुए उन्हें सही से समझाने का प्रयास करें। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि यदि आप क्रोध करेंगे तो वो मामला और ज़्यादा उलझ सकता है। शनि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको किसी भी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करें, वरना इसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति में भी असफलता मिले। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार को सुबह पीपल सींचें, शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मीन राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपके ऊपर कार्य का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम जरूर दें या फिर योग और व्यायाम जरूर करें। इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा मिलने की संभावना है। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में भी मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में भी जोड़ सकते हैं। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह जो अविवाहित जातक हैं उनके शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसके कारण घर में खुशी का एक माहौल रहेगा। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस दौरान आपको वेतन वृद्धि भी हो सकती है। आपकी इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की कोई परेशानी आ सकती हैं। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की ज़रूरत होगी और अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा।
आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।